Okay, my dear students, we are going to start a very fresh chapter in joint venture accounting, in accounting which is the joint venture. ये आपके एग्जाम्स में ज्वाइंट वेंचर जो है ना, इधर से भी आपका 6 to 8 मार्क्स का सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। हालांकि ये चैप्टर आप लोग फाउंडेशन लेवल में भी पढ़ाई किए हो, लेकिन कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी है जो आपको यहाँ पर करना है, उससे एडवांस क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। और उस टाइम पे आप लोग का माइंडसेट एक ये भी था ना, जब आप लोग फाउंडेशन पढ़ाई कर रहे थे तो आपका एक माइंडसेट ये था कि हमें तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देना है। लेकिन अभी आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज कर लो कि यहां से आपको एक प्रैक्टिकल रिटेन सम आएगा जो आपको लिख करके सॉल्व करना होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके के माइंडसेट से आप लोग आगे बढ़ेंगे इसमें ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग। आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते भी हो इसका, ऑलरेडी मेरे को पता है कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं जब पढ़ा ही रहा हूं तो पूरा डिटेल में मैं आपको एकदम बिगिनिंग से सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा ज्वाइंट वेंचर के बारे में। आपको पता है जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग बिजनेस करते हैं, तो पार्टनरशिप हो सकता है कि वह लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है या फिर परमानेंट बेसिस पे भी लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। लेकिन ये जो ज्वाइंट वेंचर होता है ना, एक छोटे बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए या फिर आपका टेम्पररी बिजनेस के लिए हम लोग मेनली ये ज्वाइंट वेंचर बिजनेस करते हैं। ज्वाइंट वेंचर इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टेम्पररली दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को करते हैं ज्वाइंट वेंचर फॉर्म दे करके। जैसे एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है ना, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, वैसे ही ज्वाइंट वेंचर भी एक तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस है। There are certain business activities or project that may involve higher risk, higher investment and even they demand multi skill. उसमें मल्टी स्किल चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में एक पर्सन के पास ये सारा चीज तो हो नहीं सकता है, एक किसी इंडिविजुअल के पास ये सारा चीज पॉसिबल नहीं है होना। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, in this cases an individual person may not be able to muster all resources, hence two or more people having the required skill set come together to form a temporary partnership. इसको हम लोग एक तरह से टेम्पररी पार्टनरशिप भी बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर को, है ना भाई। ये टेम्पररी पार्टनरशिप के लिए जैसे एक पर्सन के पास इतना टैलेंट नहीं है कि वह सारा मैनेजमेंट भी देख सके, इन्वेस्टमेंट भी ला सके, उसको बिजनेस के सारे नो हाउ अबाउट द बिजनेस, जो बिजनेस के लिए टेक्निक होता है, स्किल होता है करने का, वह सभी एक पर्सन के पास नहीं हो सकता है। किसी के पास मनी है इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसके पास स्किल नहीं है, किसी के पास मैनेजिंग टैलेंट है। तो ये सारा चीज एक साथ करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। दिस इज कॉल्ड द ज्वाइंट वेंचर एंड देयर इज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइंड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए पार्टनर क्या करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन करते हैं। इसको आप एमसीक्यू के लिए याद भी रख सकते हो कि पार्टनर जब ज्वाइंट वेंचर बिजनेस करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन करते हैं। क्लियर मेरी बात ना। अच्छा, ये सब बिजनेस के लिए मेनली ज्वाइंट वेंचर किया जाता है। जैसे डैम, ब्रिज, रोड बनाने के लिए दो छोटी छोटी कंपनियां मिलकर के और गवर्नमेंट के टेंडर भरते हैं और उनको ये प्रोजेक्ट मिलता है काम करने के लिए। बाइंग और सेलिंग फॉर अ पार्टिकुलर सीजन, किसी पार्टिकुलर सीजन में, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। फेस्टिवल सीजन में मैंने और एक मेरा फ्रेंड ने मिलकर सोचा कि हम लोग चलो आइसक्रीम का एक हम लोग कैफे लगाते हैं और आइसक्रीम हम लोग बेचेंगे फेस्टिवल सीजन भर। तो ये अपना ज्वाइंट वेंचर बिजनेस ऐसा किया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ फिल्म, आप लोग मूवी देखने जाते हो, कई सारे मूवी में देखोगे ना, जब मूवी का वो बिगिनिंग होता है ना तो उसमें दिखाता है ये प्रोडक्शन एंड ये प्रोडक्शन, दो तीन प्रोडक्शन का नाम लिखता है ऐसे करके। तो वो ज्वाइंट वेंचर, वो जैसे सिर्फ वो एक पर्टिकुलर मूवी के लिए वो दो प्रोडक्शन हाउसेस एक साथ मिलकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक साथ अपने अपने पीपल्स के रिसोर्सेस को एक साथ लाते हैं और फिर एक मूवी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो ये ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, और परचेजिंग और सेलिंग ऑफ द लैंड एक्सेट्रा। तो ये ज्वाइंट वेंचर बिजनेस है। इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। जो फीचर्स इसमें क्या बोले जाते हैं, यहां पर ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है। मैं शॉर्ट में बोलते चल रहा हूं। जो आपका ज्वाइंट वेंचर जो बिजनेस है ये आपका लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, यह एक टेम्पररी बिजनेस होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो पार्टनर होते हैं ना ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में, जो दो लोग एक साथ आते हैं, जो पार्टनर बनते हैं टेम्पररी बेसिस पे, इनको पार्टनर नहीं बोल के पार्टनर नहीं बोला जाता है, इनको को वेंचरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, इनको को वेंचरर बोला जाता है। और प्रॉफिट और लॉस को ये शेयर कैसे करते हैं, एग्रीड रेशियो में करते हैं। एग्रीड रेशियो में मतलब इनके बीच पहले ही एग्रीमेंट होता है कि हम लोग जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इनका रेशियो एग्रीड नहीं होता है तो इक्वल रेशियो में ये लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर लेते हैं। इसके बाद क्या बोला था, को वेंचरर मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल।
कोवेंचरर इनिशियल कैपिटल नहीं भी ला सकता है। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि सभी को कैपिटल लेके आना होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई अपना माइंड दिया, कोई अपना बिजनेस स्किल दिया, कोई नो हाउ अबाउट द बिजनेस दिया, कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, वो अपना टेक्नोलॉजिकल थिंग्स पार्टनरशिप बिजनेस के साथ शेयर कर रहा है, तो ये ऐसा चलता है। वह ज्वाइंट वेंचर का कोई नेम नहीं होता है। जैसे आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक नाम रखते हो, ए एंड एसोसिएट्स, ए बी एंड कंपनी, कुछ भी, लेकिन यहां पर कोई नाम नहीं होता है, जस्ट ज्वाइंट वेंचर बिजनेस होता है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग एंट्री जिसका कैसे होता है, यहां पर बुक ऑफ अकाउंट्स कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है ज्वाइंट वेंचर का, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देयर में भी 3 वे, याद रखेंगे आप लोग, 3 वे ऑफ मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का कितने मेथड होता है? 3 मेथड होता है। वेयर सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, वेयर नो सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, और मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, ये तीनों होता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जब आप लोग फाउंडेशन लेवल में थे, आपका जब बिफोर कोविड जब एग्जाम्स हुआ करता था फाउंडेशन का, उसमें भी रिटेन एग्जाम होता था। शायद आपको पता होगा, बिफोर कोविड जब एग्जाम्स होता था तो वो भी आपका रिटेन एग्जाम्स हुआ करता था, फाउंडेशन का भी 40 मार्क्स का। तो जेबी का वहां पर रिटेन क्वेश्चन भी आता था, जो इस 2 टॉपिक से मेनली पूछा जाता था। और आपका मैं बता दूं, सीएमए इंटरमीडिएट में पढ़ना तो आपको पूरा चैप्टर ही है जब आपके सिलेबस में है तो, लेकिन सीएमए इंटरमीडिएट में सबसे पसंदीदा टॉपिक अपने सीएमए इंस्टीट्यूट का क्या है? ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर। मतलब इधर से उसको क्वेश्चन पूछना ही होता है। अगर वो क्वेश्चन देगा प्रैक्टिकल आपको करने के लिए इस चैप्टर से, देखो चैप्टर आपको सारा पढ़ना है, और यहाँ पर आप ऐसे बीकॉम स्टाइल में ये बोल भी नहीं सकते हो कि ये चैप्टर आएगा, है ना, ये श्योर नहीं बोला जा सकता है। लेकिन यहां पर एकदम तय है कि अगर ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये मेथड इंस्टीट्यूट का सबसे प्रेफरेबल होता है, ज्वाइंट मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, जो तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसके बाद आप लोग देख लो, यहां पर पहला जो फर्स्ट ए नंबर है, इसको मैं अभी बताने जा रहा हूं कि इसमें कैसे हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कौन कौन सा अकाउंट हमें बनाना होता है, कौन कौन सा अकाउंट हमें बनाना होता है, कैसे हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। क्लियर मेरी बात ना? देखिए क्या बोला है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ books of accounts are maintained, separate set of books of accounts are maintained, as the business duration is short, the book of accounts are not very comprehensive। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बिजनेस ड्यूरेशन छोटा होता है तो हम इतना, जैसे हमारा कंपनी है एडुकुंज एकेडमी, एक कंपनी है, तो इसका बुक ऑफ अकाउंट्स तो हमारा ऑब्वियसली हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमने एडुकुंज एकेडमी कुछ 6 महीने के लिए ओपन किया है, ऐसा तो नहीं सिर्फ आपके बैच को पढ़ाने के लिए ओपन किया है, ये तो चलेगा, समझ में आ रहा है ना, अच्छा खासा ही चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में उसका बुक हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे, लेकिन ज्वाइंट वेंचर बिजनेस टेम्पररी बेसिस पे बनाया जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें अपने कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं तैयार करते हैं। द बेसिक पर्पस इज टू नो द अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंट ऑफ द ज्वाइंट वेंचर। हम बिजनेस कर रहे हैं मान लो 3 मंथ के लिए, कोई मान लो बिजनेस करता है 2 इयर्स के लिए, सिर्फ 2 इयर्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट। कोई बिजनेस किया 8 मंथ के लिए, कोई मूवी हमें बनाना है, कोई वेब सीरीज हमें बनाना है, हमने क्या किया, अपने 2 प्रोडक्शन हाउसेस, छोटे छोटे 2 प्रोडक्शन हाउसेस मिल करके और एक वेब सीरीज तैयार कर लिया। 8 महीने का प्रोजेक्ट था, बन गया, रिलीज कर दिया गया, मनी अर्निंग आ गया, प्रॉफिट लॉस पता चल गया। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ पर प्रॉफिट लॉस पता करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक मेंटेन करने की कोशिश नहीं होती है। लाइक अ नॉर्मल पीएल अकाउंट, हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन किया जाता है। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का, मेरे बच्चों ध्यान दो, जेबी बिजनेस का ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का पीएल फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना करके कौन सा अकाउंट बनाते हैं, जेबी अकाउंट बनाते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, which records all the transactions related to activities carried out. The net result of this account will be either profit या फिर लॉस होता है। तो आप ये समझ लो, कभी भी मैं आपसे पूछ लूं कि जैसे आप लोगों को पता है ना कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का, वो भी आपके सिलेबस में, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं। वैसे ही ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं भाई,
ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कोई बता सकता है? उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स की प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, है ना भाई। सिमिलरली यहां पर क्या होता है, आगे देखो, मतलब आपका पहला अकाउंट पता चल गया कि जब हम लोग सेपरेट सेट, हम लोग कौन सा सेट ऑफ बुक पढ़ रहे हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर जब मेंटेन किया जाएगा तब हम पहला कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। क्लियर मेरी बात। दूसरा है टू रिकॉर्ड कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस। अब क्या होगा ना कि ये ज्वाइंट वेंचर बिजनेस है, सभी पार्टनर्स, मतलब यहां पे पार्टनर्स नहीं, इनको को वेंचरर बोला जाता है। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं उनको को वेंचरर बोला जाता है। तो ये को वेंचरर लोग जब आएंगे तो अपना अपना फंड लेकर आएंगे, या हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ये लोग कुछ मनी इन्वेस्ट कर दे या कुछ मनी निकाल ले वहां से, ऐसा हो सकता है। तो ये कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग से हम अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको नाम देते हैं हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट। जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो पहला अकाउंट आपने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जहां पर मेंटेन किया जाएगा वहां पर पहला अकाउंट का नाम मैंने आपको क्या बताया, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा अकाउंट का मैंने नाम क्या बताया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। दिस कुड टेक अ फॉर्म ऑफ द कैश बुक विथ कैश और बैंक कॉलम्स। इट विल रिकॉर्ड द इनिशियल कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच को-वेंचरर। कितना का प्रोसीड ऑफ सेल को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। पार्टनर्स लोग जो कैश और बैंक में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हर को-वेंचरर जो कंट्रीब्यूट करता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स प्रोसीड को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट बैलेंस अमंग को-वेंचरर्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द वेंचर। वेंचर जब डिसॉल्व होता है तो को-वेंचरर को नेट बैलेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि जो भी पैसा बचेगा वो को-वेंचरर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, तो कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये सारा चीज ज्वाइंट बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में हम लोग सारे उनके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर सके, और यहाँ पर उनके सेल्स प्रोसीड को रिकॉर्ड करते हैं, जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल मेड बाय द को-वेंचरर को रिकॉर्ड करते हैं, डिसोल्यूशन के समय उनको क्या बैलेंस अमाउंट दिया जाएगा उसको रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है मेरी बात ना। अच्छा, और टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू को-वेंचरर्स, को-वेंचरर्स के ट्रांजैक्शंस को, मतलब पर्सनली 4-5 को-वेंचरर है मान लो, तो पर्सनली सभी को-वेंचरर्स अपने कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि को ज्वाइंट वेंचर बिजनेस है तो एक ही को-वेंचरर बैठ के सारा बिजनेस चलाएगा और बाकी लोग घूमेंगे, ऐसा तो नहीं है। सारे को-वेंचरर मिल करके क्या करते हैं, इसमें अपना अपना टाइम देते हैं, सभी लोग सेल्स करने के लिए बैठते हैं काउंटर पे। तो ऐसे सिचुएशन में को-वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट भी बनाया जाता है, को-वेंचरर पर्सनल अकाउंट भी बनाया जाता है। अब देखिए कुछ यहां पर इसके अकाउंटिंग एंट्रीज है जो आपके सामने यहां पर रखा गया है, आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखोगे ट्रांजैक्शंस और उसका एंट्री, ट्रांजैक्शंस और एंट्री देखोगे, मैं समझाऊंगा इसके ऊपर, अभी मैं सम्स भी आपको कराने वाला हूं, ठीक है भाई। पहला क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ को-वेंचरर्स। पहला हमारा यहां पर टॉपिक क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ को-वेंचरर्स। को-वेंचरर्स जब कंट्रीब्यूट करते हैं ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए, को-वेंचरर्स जब ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स अकाउंट। अब हम लोग जब ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे तो टू को-वेंचरर्स बोल करके हम लोग उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और को-वेंचरर्स अकाउंट बनाएंगे, जैसे को-वेंचरर 2 है, ए है बी है, तो ए का अकाउंट बनाएंगे तो बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे, बी का भी अकाउंट बनाएंगे तो बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल के लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, हम लोग कॉलम बना करके एक साथ ही बना देंगे ताकि हमारा समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगा। क्लियर है, वेरी गुड बच्चे का, चलो अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट है आपका ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब ज्वाइंट बैंक अकाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट हो गया, को-वेंचरर लोगों ने मनी कंट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद मनी कंट्रीब्यूट होने के बाद से अब ज्वाइंट वेंचर बिजनेस अगर करना है तो हमें कुछ गुड्स परचेज करना होगा ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए। अरे भाई बिजनेस में क्या होता है, गुड्स खरीदते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं, यही होता है ना। तो यहां पर अगर हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक और सप्लायर और को-वेंचरर्स अकाउंट। ये तीनों क्यों लिखा गया है भाई, ये तीनों क्यों लिखा गया है, इसका कारण भी देखो ध्यान से, एक एक चीज आपको समझना है, बस आप समझ लो, बाकी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाने के बाद घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है रेगुलर। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, पेन कॉपी पे आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना है, फिर
कोई दुनिया का ताकत आपको नहीं हरा पाएगा। पेपर बनेगा कहां से? ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा? तो ये तीनों क्यों लिखा जाता है? यहां पे जो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में मनी कंट्रीब्यूट हुआ फर्स्ट एंट्री में, अगर उस फंड से पैसा निकाल के दिया जाएगा तो यहां पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अगर क्रेडिट में बाहर के मार्केट से उधारी में खरीदा जाएगा क्रेडिटर से, सप्लायर से, तब लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। और अगर को वेंचरर अपने पास से, कई बार ऐसा होता है ना, बोलता है कि कोवेंचरर ने बिजनेस में गुड्स दे दिया, जो गुड्स आप मार्केट से परचेज करने वाले थे कोवेंचरर ने खुद अपने पास से उसको कंट्रीब्यूट किया, ऐसा बोलता है क्वेश्चन में, तब एंट्री हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर टू कोवेंचरर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर टू कोवेंचरर अकाउंट हो जाएगा। अब हम लोग सप्लायर को मनी पेमेंट करेंगे ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स, तब एंट्री क्या हो जाएगा? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट या बिल्स पेबल अकाउंट। कैश में देंगे तो टू कैश लिखेंगे, अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट से फंड निकाल के देंगे तो टू ज्वाइंट बैंक लिखेंगे, और अगर उसको हम बिल्स देंगे, बिल्स मतलब वो हमारे ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, हम उसका बिल को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, तब जाकर के हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर? तब हम लोग लिख देंगे यहां पर बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है भाई। और डिस्काउंट अगर कोई रिसीव होगा, जब हम लोग अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे, वह अगर हमें कोई डिस्काउंट देगा तो हम क्या लिखेंगे उसको? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विथ डिस्काउंट रिसीव्ड। ये सारा चीज आपको रहेगा। अब हम अपने ज्वाइंट वेंचर बिजनेस से गुड्स बेच रहे हैं, जर्नल से लेजर सबको करने आता है ना भाई? बहुत सिंपल है जर्नल से लेजर। जैसे मान लो हम यहां पर ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, तो इसको अगर हमें लिखना होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट यहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में जाकर के लिखेंगे बाय सप्लायर अकाउंट बोल के, और डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम उल्टा पोस्टिंग करना होता है। जैसे यहां पर हम कोई गुड्स बेचते हैं ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का, गुड्स बेचेंगे तो एंट्री क्या है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर पर्सनल अकाउंट, कोवेंचरर पर्सनल अकाउंट मतलब जो कोवेंचरर सेल करेगा उसका नाम। यहां पर ज्वाइंट वेंचर वर्ड कहां पर है आपका? डेबिट में। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू कोवेंचरर पर्सनल अकाउंट बोल करके। ओन स्टॉक से देगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ओन स्टॉक करेगा। जैसे मान लो राम ने अपने स्टॉक से गुड्स निकाल के ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में दिया, तो हम लोग लिख देंगे टू राम अकाउंट डेबिट साइड में। समझ में आ रहा है ना? और मेकिंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस अगर करेगा तो ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक और कोवेंचरर अकाउंट लिखेंगे। तो ये सारा जर्नल एंट्रीज है। अब मैं इसको सम्स, इसका फॉर्मेट भी मैंने आप लोगों को दे रखा है यहां पर। ये तो जर्नल एंट्रीज है, इसके अलावा मैंने आपको फॉर्मेट भी यहां पर दिया हुआ है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का, जो आपको मैं अभी फॉर्मेट समझा रहा था जर्नल से लेजर करना, वो लेजर भी आपको यहां पर बना के दिया हुआ है। अच्छा भाई, यहाँ क्रेडिट छूट गया। देखो यहां पर भाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जब आप लिखोगे, तो ये मैं ज्यादा अच्छे से समझाता हूं क्योंकि मेनली अपने एग्जाम्स में जर्नल नहीं आता, लेजर ही आता है। ठीक है, देखो गुड्स परचेज्ड फॉर द ज्वाइंट वेंचर आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक, आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक। ज्वाइंट बैंक कौन सा है? जब को वेंचरर एक साथ आएंगे तो ये लोग ज्वाइंट बैंक में मनी कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी मनी से ज्वाइंट वेंचर बिजनेस की शुरुआत की जाती है। डन। तो अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पैसा निकाल करके और ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का गुड्स परचेज किया जाएगा तो हम लोग उसको टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल करके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? अगर वेंचर सप्लायर अकाउंट, गुड्स सप्लाइड बाय द सप्लायर ऑन क्रेडिट, अगर मान लो कोई सप्लायर है, सप्लायर जो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए हमारे रिक्वेस्ट पे, हमारे मतलब को वेंचरर के रिक्वेस्ट पे हमें बोला कि ठीक है आपके ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए हम अभी क्रेडिट में आपको गुड्स दे रहे हैं, आप सेल करके जो प्रॉफिट आएगा रख लेना और हमारा पैसा हमें दे देना। भाई यही बात होता है ना? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे वेंचर सप्लायर अकाउंट, वेंचर सप्लायर अकाउंट इफ द सप्लायर प्रोवाइड्स द गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, लिखेंगे। अगर मान लो को-वेंचरर जैसे राम और श्याम दो लोग मिलकर के ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का शुरुआत कर रहे हैं, राम ने अपने घर से कुछ स्टॉक ला करके दिया बिजनेस करने के लिए, श्याम ने भी कुछ स्टॉक ला करके दिया। तो अगर राम ने जितने रुपए का स्टॉक दिया वो लिखा रहेगा राम सप्लाइड द रॉ मटेरियल फ्रॉम हिज ओन स्टॉक, ऐसा लिखा रहेगा सम्स में। तब आप लिखोगे टू को-वेंचरर, नहीं को-वेंचरर का नाम लिखोगे, राम रहेगा तो राम लिखोगे, जोदू रहेगा तो जोदू लिखोगे, जो भी रहेगा वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद से
जो एक्सपेंसेस किया जाएगा, आप बिजनेस चलाओगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वाटर एक्सपेंसेस होगा, या व्हाट एवर बी द एक्सपेंसेस, फॉर द सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। तो जो भी खर्चा होगा वह अगर ज्वाइंट बैंक्स के अकाउंट से निकाल करके अगर पेमेंट किया जाएगा तो उसको हम लोग टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखेंगे। वेरियस वेंचर एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक। सारा क्लियर कट एकदम, देखो ब्रैकेट में समझा समझा के मैंने लिख दिया, इतने अच्छे से फॉर्मेट आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है भाई। फिर यहां पर आपको क्या लिखा गया है, टू को-वेंचरर अकाउंट वेरियस वेंचर एक्सपेंसेस पेड बाय द को-वेंचरर। अगर ज्वाइंट बैंक से निकाल करके एक्सपेंसेस दिया जाएगा तो टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखेंगे। अगर को-वेंचरर अपने पास से पर्सनली एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे तब हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, तब हम लोग उस को-वेंचरर का नाम लिखेंगे, ठीक है भाई। अगर किसी को-वेंचरर को कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है ना, कमीशन पेबल टू को-वेंचरर, हो सकता है ना कि 3-4 को-वेंचरर है, उसमें से एक को-वेंचरर ऐसा है जो सेल्स कराने का काम करता है, तो वो बोलता है हमें एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए तभी हम काम करेंगे। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए बोला गया ठीक है तुझे एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, तू सेल्स करा, तो कमीशन लेगा अगर, तो जो को-वेंचरर को कमीशन दिया जाएगा उसका नाम अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। डिस्काउंट ऑफ अगर बिल होगा तो टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट लिखेंगे और डिस्काउंट वाला अमाउंट लिखा जाएगा, जो डिस्काउंटिंग वाला अमाउंट होगा। ये सारा सब में मिलने वाला है आप लोगों को। अगर मान लो कुछ आपका बेड डेप्ट हुआ या डिस्काउंट अलाउड हुआ, बेड डेप्ट हुआ या डिस्काउंट अलाउड हुआ, तो उसको हम लोग टू वेंचर डेटर्स अकाउंट बोल के रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है भाई। टू इंटरेस्ट और अदर चार्जेस पेबल टू सप्लायर, सप्लायर को इंटरेस्ट या अदर कुछ चार्जेस पेमेंट किया जा रहा है, जैसे मान लो हमने उसका पेमेंट डिले कर दिया, सप्लायर का जो पेमेंट किया जाना था उस पेमेंट को हमने डिले कर दिया, सप्लायर बोला कि अगर आप 10 दिन डिले कर दोगे तो आपको 100 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस हो गया ना, उस एक्स्ट्रा चार्जेस को पेमेंट करेंगे अगर, तो उसको डेबिट साइड में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। सारे एक्सपेंसेस देखो डेबिट में लिखे जा रहे हैं, एक तरह से समझ में आ रहा है ना। यहां पर हम अगर डिस्काउंट अलाउ करते हैं अपने बिजनेस में किसी को, वह भी एक्सपेंस होता है, हमारा बेड डेप्ट होता है वह लॉस होता है, उसको भी डेबिट में रिकॉर्ड कर रहा है, और अगर हम इंटरेस्ट या फाइन कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो उसको भी वेंचर सप्लायर अकाउंट बोल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर आएगा आपका लॉस ऑन टू इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर इन कंपनी अकाउंट, ये लॉस ऑन सेल और टेकन ओवर, कोई शेयर्स और डिबेंचर हम बेच रहे हैं उससे जो लॉस आएगा उसको भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, और प्रॉफिट जो होगा ये तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा, बाकी तो इधर टोटल है, फिर ठीक है भाई। और क्रेडिट में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है ये भी सारा देख लो, क्योंकि अभी हम लोग पहला सम करेंगे। ये कंप्लीट फॉर्मेट है, इससे बड़ा फॉर्मेट नहीं होता है। इस फॉर्मेट में ज्वाइंट वेंचर के सभी ट्रांजैक्शंस आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में भी फॉर्मेट दिया गया है, बस उसमें क्या लिख दिया है ऐसे कुछ नहीं समझाया है। 2-3 वर्ड डेबिट में, 2-3 वर्ड क्रेडिट में, मेन लिखा है, ये लिखा है एक्सपेंसेस वाला लिखा है, गुड्स सप्लाइड फ्रॉम ओन स्टॉक ये लिखा है, इधर सेल वाला लिखा है, जो सेल किया जाएगा बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन ज्वाइंट बैंक। अगर गुड्स ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का बेचा जाएगा और उस सेल्स से जो भी मनी आएगा उसको अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल करके। अगर मान लो को-वेंचरर अपने पास मनी रखता है सेल करके, तो रिटेन मतलब रखा जाना, रिटेन मतलब रखना होता है, ठीक है, तो उस को-वेंचरर का नाम लिखेंगे। जैसे 2 को-वेंचरर हैं, एक गुड्स भेजता है और दूसरा बेचता है, ठीक है, गुड्स भेजता है दूसरा बेचता है, तो जो बेचेगा वही अपने नाम से लिखेगा बाय को-वेंचरर अकाउंट, उस को-वेंचरर का जो नेम होगा उस नेम को यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लो हमने क्रेडिट में गुड्स बेचा, क्रेडिट में अगर हम गुड्स बेचेंगे, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस अगर करेंगे और क्रेडिट में गुड्स बेचेंगे तो हम लिखेंगे वेंचर डेटर्स अकाउंट। अगर कोई डेटर्स आपके क्वेश्चन में मिल गया तो उस डेटर्स का नाम लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा नाम तो वेंचर डेटर अकाउंट बोल के लिखेंगे, है ना। उसके बाद अगर आपका क्या है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अगर शेयर डिबेंचर का आपको कंसिडरेशन जो मिलेगा उसको बाय इक्विटी शेयर या डिबेंचर बोल के रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो आपने अपने बिजनेस का गुड्स बेचा लेकिन बदले में आपको कैश नहीं मिल रहा है, किसी कंपनी ने आपको शेयर दे दिया, डिबेंचर दे दिया, तब उसको यहां रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, ऐसा सम मिलेगा आप लोगों को। फिर
ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस 3 मंथ के लिए हमने किया है, कितने मंथ के लिए किया है, 3 मंथ के लिए हमने ज्वाइंट वेंचर बिजनेस किया, 3 मंथ कंप्लीट हो गया, अब कुछ गुड्स अनसोल्ड रह गया है, कुछ गुड्स ऐसा है जो अनसोल्ड रह गया है, तो अनसोल्ड गुड्स को क्या करेगा, जो कोवेंचरर होते हैं वे लोग टेकन ओवर कर लेते हैं। अनसोल्ड गुड्स को जो कोवेंचरर होते हैं वे लोग क्या करते हैं, टेकन ओवर कर लेते हैं। तो जो कोवेंचरर टेकन ओवर करेगा उसका नाम लिखा जाएगा। राम करेगा तो बाई राम अकाउंट, अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाई राम। श्याम भी करेगा तो फिर से बाई श्याम अकाउंट, अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाई श्याम। ये सब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कितना कितना अमाउंट कौन टेकन ओवर कर रहा है। तो ये एक अकाउंट हम लोग को बनाना है। जब हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन करेंगे तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अकाउंट बनाना होता है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, उसका भी फॉर्मेट मैंने दे रखा है पूरा कंप्लीट, और को वेंचरर पर्सनल अकाउंट जो यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, सभी आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट यहां पे दिया गया। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अभी अटेंड करेंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये हम लोग अभी अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूं और फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन से ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही इंपॉर्टेंट है आपका, समझ गए ना, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी आपका फाउंडेशन में पढ़ा है, तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम मस्ट, एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइप क्वेश्चन से ही आपको शुरुआत कराया जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहां पे आप लोग कॉपी भी निकाल लो, रेडी हो जाओ, कॉपी निकाल के रेडी हो जाओ आप लोग। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूं ध्यान से, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूं। प्रवीर एंड मिहिर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर undertake jointly to build a skyscrapers for a newly started public limited company for a contract price of rupees, कितना का है ये, 1 करोड़ है क्या, 1 करोड़। देखो ध्यान से, ये लोग पहले अलग अलग बिजनेस करते थे, लेकिन एक कंपनी का स्काई क्रैपर्स बनाने के लिए लोग क्या किए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दोनों ज्वाइंट आ गए, एक साथ आ गए, प्रवीर और मिहिर। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए का था, 1 करोड़ रुपीस का। ये 1 करोड़ लिखा है, पेबल रुपीज 80 लाख इन कैश एंड द बैलेंस बाय वे ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी। कंपनी ने बोला कि आपको 1 करोड़ रुपीस का हम पेमेंट जो करेंगे, इसके लिए 80 लाख रुपीस आपको कैश में देंगे, और 20 लाख रुपीस के बदले हम अपना नई जो कंपनी बना रहे हैं ना, ये जो पब्लिक कंपनी, न्यूली स्टार्टेड पब्लिक कंपनी, इसका हम फुल्ली पेड शेयर्स देंगे, फुल्ली पेड शेयर्स। मेरी बात समझ में आ रहा है, 20 लाख रुपीस के लिए फुल्ली पेड शेयर देगा। आपको बात समझ में आ रही है, फुल्ली पेड शेयर। तो मेरे बच्चों, जब ये फुल्ली पेड शेयर देगा, यानी इन लोगों को अपने पास से शेयर को खरीदने के लिए 1 भी रुपया का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फुल्ली पेड शेयर का मतलब क्या हुआ कि आपको शेयर्स मिल जाएगा हमारी कंपनी का, लेकिन आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। बात समझ में आई ना, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। फिर क्या हुआ इन लोगों के बिजनेस में, अब बैंक वाज ओपेंड, ये जो बैंक ओपन किया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट was opened for this purpose in which Prabir paid rupees 25 lakh and Mihir paid rupees 15 lakh। मतलब ये जो 15 लाख और 25 लाख आपने देखा, ये इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय कोवेंचरर है। ये क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय कोवेंचरर आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय कोवेंचरर आपको दिया गया है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका एग्रीड हो गया 2:1 बिटवीन प्रवीर एंड मिहिर। द ट्रांजेक्शंस वेयर, देखो इन लोगों ने क्या क्या ट्रांजेक्शंस किया। ऑब्वियस सी बात है कि इनको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसका पैसा लेके तो पूरा पूरा नहीं करेंगे, इनको भी बिजनेस में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया 25 लाख और 15 लाख रुपीज का, है ना। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, उस कंपनी ने, इस न्यूली स्टार्टेड पब्लिक कंपनी ने उनसे प्रॉमिस किया था
कि भाइयों हम आपको 80 लाख रुपीस तो कैश में दे ही रहे हैं। कितना रुपया हम कैश में दे रहे हैं? 80 लाख रुपीस ये कंपनी ने देने का प्रॉमिस तो कर ही लिया था कि हम 80 लाख आपको दे रहे हैं ऑलरेडी, है ना भाई। उसने 50 लाख रुपीस उन लोगों को एडवांस भी कर दिया। वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स रुपीस 10 लाख, कॉन्ट्रैक्टर्स को वेजेस दिया 10 लाख रुपीस का। बॉट मटेरियल 60 लाख रुपीस का। मटेरियल सप्लाइड बाय प्रबीर, प्रबीर अपने ओन स्टॉक से मटेरियल सप्लाई किया है 10 लाख रुपए का। मटेरियल मिहिर ने ओन स्टॉक से सप्लाई किया है 15 लाख रुपीस का। और आर्किटेक्ट फी पेड फ्रॉम द ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक से निकाल करके, ज्वाइंट बैंक में उन लोगों ने कितना रुपया पहले से कंट्रीब्यूट कर दिया था? 40 लाख, 15 लाख और 25 लाख मिला के 40 लाख रुपया ज्वाइंट बैंक में डाला हुआ था, जिसमें से 21 लाख उन लोगों ने निकाल करके आर्किटेक्ट का फी दिया। ठीक है भाई, आर्किटेक्ट को, इंजीनियर होता है उसको फी दिया। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज ड्यूली पेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, कंपनी ने जैसे प्रॉमिस किया था वैसे उन लोगों को पहले 50 लाख एडवांस दे रखा था, कॉन्ट्रैक्टर को 10 लाख का वेजेस दे रखा था और रिमेनिंग पैसा उनको शेयर्स वगैरह दे करके जैसे प्रॉमिस हुआ था वैसे पेमेंट किया। The joint venture was duly closed by Prabir taking all the shares at rupees 18 lakh and Mihir taking over the balance material for rupees 3 lakh। मतलब जब ज्वाइंट वेंचर इन लोगों का कंप्लीट हुआ तो 20 लाख का शेयर, कंपनी कितने लाख का शेयर देने बोला था? 20 लाख का, 80 लाख कैश में और 20 लाख का शेयर्स। उस पूरे शेयर्स को प्रबीर ने कितने में टेकन ओवर कर लिया? ज्वाइंट वेंचर के कंप्लीशन पे 18 लाख रुपीज में उसको टेकन ओवर कर लिया। और मिहिर ने बचा हुआ मटेरियल, जो प्रोजेक्ट में सीमेंट वगैरह बच गया था, उस मटेरियल को वर्थ 3 लाख रुपीज में टेकन ओवर कर लिया। जब पार्टनर्स कोई टेकन ओवर करता है तो उसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अभी अभी मैंने फॉर्मेट दिखाते वक्त आपको बताया मेरे बच्चों, प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हमें बनाना है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है, कोवेंचरर्स अकाउंट बनाना है और शेयर्स अकाउंट भी हमें बनाना है। ठीक है ना, ये चारों अकाउंट आप लोगों को प्रिपेयर करके दिखाना है। समझ आई मेरी बात आपको? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बीच बीच में क्वेश्चंस का जो डेटा है इसको देखने के लिए हम लोग क्वेश्चंस पे भी आते रहेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं, बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ज्वाइंट वेंचर का क्लास नंबर 1 से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। देखिए ज्वाइंट वेंचर क्लास नंबर 1, ये आप लोगों का कितना नंबर पेज पे हम लोग कर रहे हैं सम्स? पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? यहां तक देख लिया आप लोग? अब फॉर्मेट हमने बनाया, एक एक करके सारे चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे। हाँ देखिए भाई,
ज्वाइंट बैंक अकाउंट से वेजेस पेमेंट किया गया है, टू लिख देंगे हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट। वेजेज 10 लाख रुपीज का मटेरियल खरीदा गया है ज्वाइंट बैंक अकाउंट से। मटेरियल मटेरियल कितने का था बाबू? मटेरियल था आपका 60 लाख रुपीज का। मटेरियल है 60 लाख रुपीज का। इसके बाद से आर्किटेक्ट का फी दिया गया है ज्वाइंट बैंक अकाउंट से निकाल करके। आर्किटेक्ट फी ये दिया गया था 21 लाख रुपीज का। आर्किटेक्ट का फी 21 लाख रुपीज पेमेंट किया गया था। फिर इसके बाद से प्रवीर ने अपने पास से मटेरियल सप्लाई किया था और इसने भी सप्लाई किया था, दोनों लोगों ने मिलकर सप्लाई किया था। प्रवीर ने सप्लाई किया था कितने का? 10 लाख और मिहिर ने 15 लाख रुपए का। इन दोनों का नाम से इसको भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, टू प्रवीर अकाउंट और टू मिहिर अकाउंट। टू 10 लाख रुपीज टू मिहिर अकाउंट। इसने 15 लाख का मटेरियल सप्लाई किया है। ठीक है। एडवांसेस हमने लिया था ज्वाइंट बैंक में, खुद के पास से हमने लगाया था कितना? 40 लाख दोनों लोग मिलकर के, और 50 लाख रुपए एडवांस भी ले रखे थे कंपनी से, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे यहां पर हम लोग। ये भी पैसा ज्वाइंट बैंक में ही रिसीव किया गया था। एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड आपका हो गया ये 50 लाख रुपीज का। एडवांस रिसीव्ड कितने का है? 50 लाख रुपीज का। इसके बाद से बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट बैलेंस ड्यू, कंपनी से और कितना बैलेंस ड्यू है कोई मुझे बताएगा? 30 लाख। टोटल कैश मिलने का कितना बात हुआ था? टोटल कैश मिलने का बात हुआ था हमारा कितना? 80 लाख। तो यहां पर हो जाएगा आपका 30 लाख रुपीज और हमारा मिलना बाकी है। 30 लाख रुपीज और इससे मिलना हमारा बाकी है। ओके। इसके बाद से शेयर से कितना मिलने वाला है? फुली पेड शेयर हमें मिला है उसके बदले में। बाय शेयर्स अकाउंट रिसीव्ड 20 लाख। ठीक है भाई। उसके बाद से मिहिर ने कितने का स्टॉक टेकन ओवर किया था, उसको लिख देंगे हम लोग बाई मिहिर अकाउंट बोल करके। स्टॉक टेकन कितने का स्टॉक टेकन किया था? स्टॉक टेकन उसका था यहां पर आपका
3 लाख रुपीज का, है ना, 3 लाख का स्टॉक टेकन ओवर इसने किया था। थ्री लाख का स्टॉक टेकन ओवर इसका है। अच्छा, इसके बाद से इसने शेयर्स कितने रुपए में टेकन ओवर कर लिया था? 18 लाख में। 20 लाख में शेयर्स लेना था, लेकिन कितने में टेकन ओवर कर लिया था? 18 लाख। तो 2 लाख रुपया यहां पर भी लॉस हुआ था हमारा। 2 लाख रुपए का मतलब जो शेयर्स 20 लाख रुपीज के बदले लेना चाहिए उसको कितने में लिया था? 18 में। वहां का लॉस हम लोग 2 लाख रुपए का यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लॉस को तो हम लोग इधर ही रिकॉर्ड करेंगे, जैसे बैड डेप्ट इधर रिकॉर्ड होता है, सिमिलर वो भी लॉस है। हम लोग टू शेयर्स अकाउंट बोल करके, टू शेयर्स अकाउंट बोल करके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लॉस। हम लिख देंगे 20 लाख माइनस 18 लाख। ये 2 लाख रुपए का पूरा हमारा लॉस हो जाएगा। अब देखो यहां पर आपका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। डेबिट जब ज्यादा होता है, क्रेडिट कम होता है, तो यहां पर लॉस हुआ कि प्रॉफिट? आप बता दो। लॉस हुआ। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो लॉस हुआ बिजनेस में। ठीक है, डेबिट टोटल ऐड करके बताओ कितना आएगा जी? 118 लाख। इसको आप डिवाइड कर दो, 2:3 में लॉस को बांट देंगे हम लोग। ठीक है भाई, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। मिहिर में कितना चला जाएगा? प्रवीर में 2/3 जाएगा। 2:1 के रेशियो था ना, और मिहिर में चला जाएगा 1/3। चलो बैलेंसिंग फिगर बताना पहले। 50, 30, 80, 15 लाख आएगा। ये टोटल ऐड करके बता रहे हो? हाँ, तो माइनस करके तो 15 लाख ही आएगा ना। 15 लाख आएगा। 15 लाख को 2:3 में बांट दो आप लोग। 15 लाख को 2:3 में बांट दो। 10 लाख और 5 लाख आएगा क्या? 10 लाख और 5 लाख। प्रबीर का लॉस होगा 10 लाख बिजनेस में, और इसका होगा 5 लाख रुपीस। 10 लाख और 5 लाख, ये आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। बिजनेस इन लोगों का लॉस किया, और दोनों का लॉस कितना कितना हुआ, ये आपका रेशियो दिया हुआ था 2:1 का इन लोगों का, उसके हिसाब से हमने लिख दिया। डन बच्चों? क्लियर है? लाइव वाले बच्चों का क्लियर है? बता दो आप लोग। ओके ओके, चलिए। ज्वाइंट वेंचर के बाद हम लोग ज्वाइंट 4 अकाउंट हमें बनाने बोला था इस क्वेश्चन में। ज्वाइंट वेंचर के बाद हम लोग बनाएंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। आ जाऊं मैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट पे। चलिए, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। देखो, ज्वाइंट बैंक में इन दोनों लोगों ने अपना अपना मनी कंट्रीब्यूट किया था। प्रवीर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 25 लाख। तो हम लोग लिख देंगे ये पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज लिख देंगे टू प्रवीर अकाउंट। टू प्रवीर अकाउंट 25 लाख।
टू मिहिर अकाउंट। मिहिर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 15 लाख ज्वाइंट बैंक में जो इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। फिर देखो जो यहां पर हम लोग लिखे थे ना, ये जो 50 लाख रुपीज आया था ना ज्वाइंट बैंक में, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट नहीं होगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे बैंक लिखना भूल गया हूं, मैं करेक्शन कर दे रहा हूं। ज्वाइंट बैंक अकाउंट होगा ये, बैंक अकाउंट। तो वो ज्वाइंट बैंक इधर लाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और किस नाम से लिखेंगे? इसका हेडिंग के नाम से लिखेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 50 लाख रुपीज। ठीक है। और ज्वाइंट बैंक में कहीं से मनी आया हुआ था, हमारा बैलेंस ड्यू जो था इसको लिखेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल करके बैलेंस ड्यू। टू ₹30 लाख जिसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। फिर ज्वाइंट बैंक से क्रेडिट वाला डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और इधर जहां जहां हम लोग ज्वाइंट बैंक लिखे हैं ना, वो सब जाएगा उधर आपका क्रेडिट साइड में, टू ज्वाइंट बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल करके, बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल करके। बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल के चला जाएगा आपका वेजेज 10 लाख। वेजेस 10 लाख। इसके बाद एक और मटेरियल था, बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मटेरियल 60 लाख। ₹60 लाख का मटेरियल दे दिया। आर्किटेक्ट का फी दिए थे ज्वाइंट बैंक से निकाल करके, इसको भी लिख देंगे हम लोग बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आर्किटेक्ट फी। ₹21 लाख। डन बच्चों, ₹21 लाख लिखा हमने। हाँ भाई, नहीं एक में नहीं लिखोगे ना, इधर अलग अलग रिकॉर्ड किए हो ना तुम। मैंने तुम बोलना चाह रहे हो कि एक बार बाई ज्वाइंट वेंचर करके सबको ऐड करके लिख दें, ये बहुत आसान बात है। ये सब नाटक करने का ही तो नंबर देगा। ज्वाइंट बैंक पे तुम्हारा 3 नंबर रहेगा, 4 नंबर, वैसे लिखोगे तुम्हारा वहीं पे नंबर काट देगा वो स्टेप मार्किंग में। ये सब तुम वही ताम झाम करके तो नंबर उठाएगा तुम, वहीं तुम एक बार में लिख देगा तो नंबर काट देगा। समझ रहा है ना? उसको अलग अलग, क्योंकि ये सारा अलग अलग पार्टी को पेमेंट किया गया है ना। वेजेज आप लेबर को पेमेंट करते हो, मटेरियल सप्लायर को पेमेंट करते हो, इंजीनियर को आर्किटेक्ट का फी देते हो, तो एक साथ ऐड करके उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अलग अलग नेचर इसका तो अलग अलग है ना एक्सपेंसेस का, इसलिए इसको अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके। इसके बाद आपका 21 लाख ये आ गया। और कोई यहां से हम लोग लिखे हैं क्या ज्वाइंट बैंक से और कोई पेमेंट है? ज्वाइंट बैंक से और कोई पेमेंट है क्या? नहीं है। चलिए इसको आप लोग यहां पे ऐड कर दो फटाफट। अभी नहीं आएगा ये आपका, इसका बताओ टोटल कितना आ जाएगा। अब पहले प्रबीर अकाउंट बनाओ और मिहिर अकाउंट बनाओ, फिर यहां पर उनका बैलेंस जाके लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना? चलो हम लोग को वेंचरर अकाउंट बोल के लिख देते हैं, एक साथ बना देंगे दोनों का कॉलम ड्रॉ करके, ठीक है ना? को वेंचरर्स अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट। डेबिट में 2 कॉलम, क्रेडिट में 2 कॉलम। ये 2 कॉलम क्यों बना रहे हैं? 2 को-वेंचरर है इसलिए 2 कॉलम बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट। एक प्रबीर का कॉलम है, एक मिहिर का कॉलम है।
प्रवीर मिहिर। चलिए भाई, इसने बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट, देखो यहां पे इन लोगों ने ज्वाइंट बैंक में कितना मनी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट प्रबीर ने किया है 25 लाख और इसने किया था 15 लाख, है ना भाई। फिर इन लोगों ने कितने का गुड्स सप्लाई किया था, ये यहां से लिखेंगे मटेरियल जो सप्लाई किया था, देखो इधर प्रबीर मिहिर बोल के लिखे है ना, तो इसको लिखेंगे बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल करके, बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल करके। कितने का मटेरियल सप्लाई किया था इन लोगों ने, 10 लाख और 15 लाख का। $10 लाख और 15 लाख, है ना भाई। और कुछ है इनका सप्लाई, स्टॉक टेकन ओवर किया था इन लोगों ने। स्टॉक टेकन तो इधर हम लोग लिखे हैं क्रेडिट में है ना, स्टॉक टेकन ये रहा, स्टॉक टेकन क्रेडिट में है ना। एक ने शेयर्स लिया था, एक ने स्टॉक टेकन ओवर किया था, मिहिर ने स्टॉक टेकन ओवर किया था, तो हम लोग जाकर के मिहिर में लिख देंगे 3 लाख रुपीज। और एक ने शेयर टेकन ओवर किया था, एक ने शेयर टेकन ओवर किया था, तो लिख देंगे हम लोग उसका 2 शेयर अकाउंट टेकन, 2 शेयर अकाउंट टेकन। प्रबीर ने शेयर टेकन किया था ना 18 लाख रुपीज में, और ये हो जाएगा 2 जेबी अकाउंट स्टॉक टेकन। इसने स्टॉक कितने में टेकन किया था, 3 लाख में स्टॉक टेकन ओवर किया था, ठीक है भाई। दोनों जन का लॉस लिखेंगे, दोनों का लॉस हो रखा है ना ज्वाइंट वेंचर में 10 लाख और 5 लाख का, तो इस अकाउंट से हम लोग लेके जा रहे हैं ज्वाइंट वेंचर से 2 ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल के लिख देंगे 2 जेबी अकाउंट लॉस 10 लाख और 5 लाख। 10 लाख और 5 लाख। $10 लाख और 5 लाख लिख दिया। और भी कुछ बाकी रह जा रहा है इनका, नहीं। अब इनका बैलेंस ड्यू निकल जाएगा, ठीक है। उसको यहां पे बताओ, ये हो जाएगा आपका 35 लाख, है ना, और ये हो जाएगा आपका 30 लाख। एग्री हो ना, मैं सही ऐड किया हूं ना। इसको लिखेंगे 2 ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल के, 2 ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये होगा बैलेंसिंग फिगर, क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। 35 लाख से आप लोग 28 लाख माइनस कर दो, 7 लाख बचेगा, 7 लाख। और 30 लाख से माइनस कर दो आप लोग 8 लाख, 22 लाख आएगा। ये 22 लाख जो आपका आया, 7 लाख और 22 लाख, ये कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, ये जो यहां पे मैंने छोड़ के रखा है ना जगह, यहां पे जाके लिखेंगे हम लोग बाई, लिख देंगे प्रवीर अकाउंट और बाई मिहिर अकाउंट, ठीक है। बाई प्रवीर अकाउंट 7 लाख और बाई मिहिर अकाउंट कितना है भाई, 22 लाख। चलो ऐड कर दो, दोनों साइड इसको ऐड कर दो, बैलेंसिंग बराबर आ जाएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा पूरा। ऐड कर दो,
40 और 50 90, 1,20,000, 1,20,00,000 आ रहा है, 120,00,000। ठीक है, एक और अकाउंट बनाना है, शेयर्स अकाउंट। शेयर्स अकाउंट वो बहुत छोटा बनेगा, एक लाइन का। शेयर्स अकाउंट। देखो भाई, ये 20,00,000 रुपीज का हम लोग 22 शेयर बोल के यहां पे लिखे थे 20,00,000, ये देखो लिखे थे ना, तो इसको जाकर के लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर 20,00,000 इधर डेबिट में, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 20,00,000। फिर हम लोग देखो यहां पर टू शेयर बोल के लिखे हैं 18,00,000 यहां पे डेबिट में है ना, टू शेयर बोल के 18,00,000 लिखे हैं, तो बाई प्रबीर अकाउंट बोल के लिखेंगे इधर 18,00,000, बाई प्रबीर अकाउंट बोल के लिख देंगे हम लोग 18,00,000। वही ट्रांसफर हो गया डेबिट से क्रेडिट में, और 2,00,000 का इसमें हमें नुकसान हुआ था, है ना, तो लिख देंगे अपने 20,00,000 माइनस 18,00,000 बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लॉस। बैलेंसिंग फिगर 20,00,000 में से 18,00,000 जाएगा, कितना आ जाएगा, 20,00,000 में से 18,00,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा, है 2,00,000 रुपया, 2,00,000 का हमारा लॉस है। ठीक है, 30 अक्टूबर को नंदिनी अग्रवाल, जानते हो तुम लोग नंदिनी अग्रवाल को, सीए फाइनल 19 प्लस के एज में ऑल इंडिया रैंक 1 की है, सीए फाइनल मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी हो 19 प्लस के एज में। वो अपने ऐप पे आएगी, तुम लोग बात भी कर सकते हैं, जरूर से उसका सेमिनार है, अटेंड करना, तुम लोग घर पे बैठ के कर सकते हो, इधर आने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी वो टेक्निक्स बताया उसको फॉलो करो। आप लोग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल को बोलेगी फॉलो करने, उसने बस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल को फॉलो किया, मॉड्यूल्स को, आरटीपी को, एमटीपी को, पास्ट पेपर्स को, ये सब सब आइडिया मिलेगा तुम लोगों को पढ़ाई करने का, जरूर से अटेंड करना तुम लोग, सब दिया हुआ है, स्टेटस फॉलो करना मेरा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद से हम लोग शेयर्स अकाउंट बना लिए। अब नए क्वेश्चन पे चले आते हैं। सर ये नोट्स कब मिलेगा? आपको जरूर मिलेगा, 2-3 चैप्टर, 3-4 चैप्टर का एक साथ मैं नोट्स दूंगा। ठीक है, इसीलिए वो मिल जाएगा, हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है भाई, घबराने की बात नहीं है। चलो भाई, इसके बाद से अपने आ जाते हैं यहां पर हम लोग नए क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ, 2 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ। इसी मेथड का ये भी क्वेश्चन है हम लोगों का, सेम टू सेम। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे अपने, ये सारे बड़े क्वेश्चन है, बट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपके, डायरेक्टली। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देखो, क्लियर है ना। P&Q entered into a joint venture for underwriting the subscription at par. Joint venture for underwriting the subscription at par of 25,000 shares of ₹10 each of a joint stock company. अंडरराइटिंग क्या होता है आप लोगों को पता है? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स कभी आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुने हो तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं। वैसे आप जब ग्रुप 2 में होंगे, ग्रुप 2 में,
तो ग्रुप 2 का आपका जो कंपनी अकाउंट्स है उसमें आपको 6 मार्क्स के लिए एक चैप्टर पढ़ना है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ओके, 3 क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर राइटिंग क्या होता है ना, कि जैसे कंपनीज डायरेक्टली अपना शेयर नहीं बेचना चाहती है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बेचना चाहती है, रिलायंस जैसी कंपनी अपना शेयर डायरेक्टली खुद मार्केट में नहीं बेचना चाहती है, कि अगर पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा मार्केट से, पब्लिक का एप्लीकेशन नहीं आएगा, तब उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल कर देना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में अंडर राइटर्स जो होते हैं, अंडर राइटर्स एक कमीशन एजेंट होते हैं जो कंपनी को यह पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम आपका शेयर मार्केट में बेच देंगे। ठीक है भाई, और अगर मार्केट में नहीं बिका तो भी आपको घबराने की बात नहीं, हम खुद खरीद लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात ना। तो यही पी और क्यू मिलकर, वह अंडर राइटर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी अंडर राइटिंग का बिजनेस कर सकता है, कोई कंपनी ओपन करके भी अंडर राइटिंग का बिजनेस कर सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो पी और क्यू ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में इंटर कर रहे हैं। पी और क्यू क्या कर रहे हैं, इंटर्ड इनटू अ ज्वाइंट वेंचर फॉर अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शंस एट पार ऑफ 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कितना कर रहे हैं ये लोग, 25,000 शेयर 10 रुपया के रेट से ये लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अंडर राइटिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 3/5 और 2/5 का मतलब क्या हो गया, 3:2 रेस्पेक्टिवली। मतलब पी का शेयर है 3 तो क्यू का शेयर है 2। द कंसिडरेशन फॉर गारंटिंग द सब्सक्रिप्शन वाज 250 अदर शेयर्स। The consideration for guaranteeing the subscription was 250 other shares of ₹10 each fully paid to be issued to them। मतलब ये लोग जो गारंटी दे रहे हैं ना कि हम लोग क्या करेंगे, आपका 25,000 शेयर्स बेच देंगे, इसके लिए ये लोग 250 शेयर्स और ले रहे हैं, उनको और इशू किया जा रहा है। ठीक है, उनको कितना शेयर और इशू किया जा रहा है, 250 शेयर्स इशू किया जा रहा है। द पब्लिक टुक अप 24,000 ऑफ द शेयर्स। उनको बेचना था कितना शेयर्स, 25,000। पब्लिक ने कितना शेयर में सब्सक्राइब किया, 24,000 शेयर अनसोल्ड रह गया। ठीक है ना, 1,000 शेयर अनसोल्ड रह गया। एंड द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द गारंटेड इशू वाज टेकन अप बाय पी एंड क्यू हु प्रोवाइड कैश इक्वली। यही मैंने बताया था कि अगर ये अंडरराइटर्स लोग अगर शेयर नहीं सेल करा पाते हैं तो ये क्या करते हैं, शेयर्स को खुद ब खुद टेकन ओवर कर लेते हैं। ये लोग शेयर्स को क्या करते हैं, खुद ब खुद टेकन ओवर कर लेते हैं। और जब ये शेयर को टेकन ओवर किए हैं यहां पर 1000 शेयर को, इसके लिए उन लोगों ने इक्वली अपना कैश कंट्रीब्यूट किया है, पी और क्यू ने। ठीक है भाई, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको क्वेश्चन में दिया हो गया है। आगे बोला है यहां पर, द इंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द वेंचर वाज सोल्ड थ्रू अदर ब्रोकर। और इंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द वेंचर वाज सोल्ड थ्रू ब्रोकर के थ्रू बेच दिया। 60% एट द प्राइस ऑफ ₹9.5 लेस ब्रोकरेज 50 पैसे पर शेयर। ब्रोकरेज कितना है, 50 पैसे पर शेयर करके ब्रोकरेज है, मतलब 0.50 रुपी 0.50। एंड 20% ऑफ द एट अ प्राइस ऑफ 9.75 लेस ब्रोकरेज 50 पैसे पर शेयर, मतलब 60% शेयर को उन्होंने बेचा 9.5 के रेट से, 20% शेयर को बेचा उन्होंने 9.75 के रेट से, और फिर बाकी जो बच गया 60 और 20 चला गया तो 20 और बचा 100 में। एंड द बैलेंस वर टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू, मतलब 20% शेयर इन लोगों ने खुद 9 रुपीज के रेट से टेकन ओवर कर लिया है। और तब हमें ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू हमें बना के दिखाना है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। मतलब आप लोग शेयर्स, वेंचर, इसका सब अंडर राइटिंग इस टाइप के क्वेश्चंस फाउंडेशन लेवल में आपने नहीं किया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस अभी आपको करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस शेयर्स की संख्या आप याद रखो, और बाकी तो क्वेश्चंस में जब भी मुझे कुछ डेटा दिखाना होगा मैं क्वेश्चन पे बैक आऊंगा ही, घबराने की बात नहीं है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं। पहले इसका पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 6 पे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। पेज नंबर 6 पे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। चलिए भाई, इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू, एंड क्यू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हम लोग बनाएंगे।
देखो 1000 शेयर इन लोगों ने टेकन ओवर किया था अपने पास से, तो हम लोग लिख देंगे, और बाकी तो मार्केट में पब्लिक ने खरीद लिया था, बाकी 24,000 शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिया था। हम लोग लिखेंगे इसको टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सॉरी, थाउजेंड शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, ये हो जाएगा 10,000 रुपए का। जो इन लोगों ने टेकन ओवर किया था उसको मैंने लिखा, ठीक है भाई, जो इन लोगों ने टेकन ओवर किया उसको मैंने लिखा। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे यहां पर बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट सेल्स। इन लोगों ने सेल्स तो अलग अलग तरीके से किया था, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से किया था इन लोगों ने। देखो इसका वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे एक ठो, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लेना। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स प्रोसीड्स, सेल्स प्रोसीड्स हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है भाई। देखो इन लोगों का सेल्स प्रोसीड कैसे था, टोटल शेयर इन लोगों के पास कितना था अपना, 25,000 शेयर था। ध्यान से सुनना मेरी बात पूरा, मैं एक बार क्वेश्चन सामने रख देता हूं तब अच्छे से बोल पाऊंगा, ज्यादा आपको अच्छा क्लियर होगा। 25,000 शेयर आप लोग यहां पे देख पा रहे हो। इस 25,000 शेयर्स में से 24,000 शेयर तो पब्लिक ने खरीद लिया, एग्री हो, तो यहां पर कितना अनसोल्ड बच गया, 1,000, जो इन लोगों ने टेकन ओवर कर लिया, ठीक है। और इनको गारंटी दो जो इन्होंने दिया था ना कंपनी को, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को उन्होंने गारंटी दिया था कि अरे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डरो मत, हम शेयर बेचेंगे आपका पूरा। नहीं बिका, वो खुद खरीद लिए, लेकिन उसका गारंटी, उससे जो इन लोगों ने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को तो रखा, है ना। तो इसके लिए उन लोगों ने को 250 और शेयर एक्स्ट्रा मिला था। देखो द कंसिडरेशन फॉर गारंटिंग, गारंटी देने के लिए उसको कंसिडरेशन मिला था 250 शेयर। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो मेरा फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप 1 के लिए टोटल हमारा फी है मान लो 16,000, मान लो क्या इतना ही है 16,000, ठीक है। हमने बच्चे को बोला कि देख ये 16,000 तो मेरा फी है, जो मैं पढ़ाऊंगा, सर्विस दूंगा, ये सब मेरा सब सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ यूज हो रहा है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं तुझे मैं पास कराऊंगा मेरे को, और तो 6,000 रुपया देगा। ऐसा नहीं है, मैं अभी नहीं वो है, मैं ये किस लिए कर रहा हूं, ये 6,000 रुपया मैं इससे जो लूंगा ना, 50 टेस्ट लूंगा उससे, मतलब उसको एकदम पूरा एकदम एक चेयर दे दूंगा, तू पढ़ता रह, एकदम उसको पढ़ा के कैसे भी एकदम उसको पास करवाना है मेरा, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं। तो ऐसे ही कंपनी ने जो गारंटी दे रखा था इसके लिए उसको एक्स्ट्रा ये मिला 250 शेयर। अब कंपनी अंडर राइटर लोगों के पास टोटल कितना शेयर अवेलेबल है, इनके पास जो बेचने के लिए वो कितना अवेलेबल है, 24,000 तो पब्लिक पहले ही खरीद चुका है, 1,000 जो इन लोगों ने खरीदा था वो, और 250 जो इनको एक्स्ट्रा में बोन मिला हुआ था, यानी 1250 शेयर्स इनके पास है जो और ये बेचना चाहते हैं। ये शेयर लेके करेंगे भी क्या, इनका तो काम ही है शेयर खरीदना और बेचना, ये तो अंडरराइटिंग का बिजनेस करते हैं। तो भाई इन लोगों को 1250 शेयर्स बेचना है भाई, है ना, क्लियर है ये बात ना। तो मैं आगे बढ़ू, 1250 शेयर्स, ओके, आ जाओ 1250 शेयर्स में आप लोग यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स प्रोसीड्स का हम लोग फाइंड करेंगे। शेयर परचेज्ड कितना है, शेयर परचेज्ड है 1000 और टेकन एज कमीशन 250 शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 1250। अब इन लोगों ने कैसे कैसे बेचा, 1250 का 60% शेयर्स इन लोगों ने बेचा है किस रेट से, ये रहा क्वेश्चन,
60% शेयर उन्होंने बेचा 9.5 के रेट से, फिर 20% शेयर इन लोगों ने बेचा 9.75 के रेट से, और 50 पैसे का कमीशन भी ये लोगों का है। तो ये अपने वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, 1250 का 60% सेल्स करने जा रहे हैं। 60% ऑफ 1250, कोई बताएगा मुझे कितना आएगा? 750 शेयर्स आ जाएगा। इसको इन लोगों ने बेचा 9 पॉइंट कितना के रेट से? 9.50, और 50 पैसे का कमीशन भी तो माइनस कर लो, है ना, 50 पैसे का कमीशन भी माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है ये वैल्यू बता दो आप। ये वैल्यू बताओ कितना आएगा? 50 पैसे का कमीशन भी इन लोगों ने दिया था, तो माइनस किया गया कमीशन। अरे 9 से 9.5 से 50, 35, 750 इंटू 9 करना है, ये तो माइनस हो जाएगा 6750, राउंड में आएगा ना, जीरो आता ही लास्ट में, 2 तो आएगा नहीं। हाँ अच्छा, फिर 20% ऑफ 1250, 20% ऑफ 1250, इसका 20% बताओ कितना आ जाएगा? 250 शेयर्स। 250 शेयर्स को इन लोगों ने बेचा, 9.75 का रेट से बेचा, और फिर 50 पैसे का कमीशन भी दे डाला। अब बता दो कितने का आ जाएगा? डबल टू 9.25 से मल्टीप्लाई करना है, 9.25 इंटू 250, 2313 कर दें, 2313। ये बता दो ऐड करके कितना आ जाएगा? 9063, ठीक है ना, 63। ये वैल्यू ऑफ 80% शेयर है, वैल्यू ऑफ 80% शेयर्स है ना भाई। 20% उन लोगों ने खुद टेकन ओवर किया था 9 रुपीज के रेट से, है ना, यानी 250 शेयर उन लोगों ने टेकन ओवर कर लिया था। 20% मतलब 250, 20% शेयर्स टेकन बाय देम, बाय, नाम क्या था इन गरीबों का? पी एंड क्यू, बाय पी एंड क्यू इक्वली, यानी 250 शेयर्स इंटू ₹9 के रेट से, बता दो कितना आ जाएगा? हाँ, 2250, मतलब इसको बाई 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा, आधा आधा दोनों का, पी एंड क्यू इक्वली लिए हैं। टोटल का दाम मैं आ रहा है 2250, तो 1125 हो जाएगा दोनों का टेकन ओवर, 1125, है ना, दैट इज, ये भी लिख ही देता हूं, दैट इज 1125 इंच, हाफ हाफ कर देंगे। अब हम लोग सेल्स प्रोसीड जो हम लोग लिखे हैं, ये बेचा है 9063 में, इसको जाकर के कहां पे कॉपी करेंगे? क्रेडिट साइड में, जॉइंट वेंचर अकाउंट का। आपने कॉपी कर लिया मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों? कॉपी कर लिया? ओके, 9063 हम लोग जाकर यहां पे लिखेंगे, 9063, क्लियर। इसके बाद से लिख देंगे बाई पीज कैपिटल अकाउंट, यहां पे बोला था पी कैपिटल, अरे कोवेंचरर अकाउंट है ये, लेकिन बोला था कैपिटल अकाउंट, तो हम भी कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, नहीं समझा? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, बोला है ना कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये बोला है कि कोवेंचरर अकाउंट बनाओ पी का और क्यू का, लेकिन कैपिटल नाम से दिया इसलिए हम भी कैपिटल नाम से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा बाई पीज कैपिटल अकाउंट 1125, शेयर्स टेकन ओवर अभी अभी निकाले थे, 1125 कहां से आया था, और बाई
क्यूज कैपिटल अकाउंट, शेयर्स टेकन, इसका भी 1125 आ जाएगा। एग्रीड हो? चलो इसका टोटल बता दो। ज्यादा हमारे हिसाब से क्रेडिट साइड वाला है, ऐड करके बोलो क्रेडिट में कितना आएगा। 11313, 11313, ये हो जाएगा हम लोगों का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ए पी में कितना जाएगा, पी और क्यू में उनका रेशियो में बांट देना है, 3:2 का रेशियो है उनका। ये आ जाएगा आपका 1313, 3:2 में बांट दो, 3:2 में इसको बांट दो। बांटो, 3/5, 2/5 करो ना, 1313 का 3/5, 2/5 कर दो। 788,525, एक बच्चे ने बता दिया है मुझे, 788 और 525। अप्रोक्स कर लेंगे उसको, राउंड फिगर। डन बच्चों? ओके, अब ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हमारा बन चुका है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आ जाओ आप लोग। इन दोनों ने जो शेयर्स परचेज किया था, इसके लिए इन दोनों ने 5,000 लगाया था। 1,000 शेयर 10 रुपया के रेट से इन लोगों ने खरीद लिया था, और जो 250 शेयर था उनको तो कमीशन मिला था गारंटी देने के लिए, उसका तो पैसा इन लोगों ने दिया नहीं था 250 वाले का, सिर्फ 1,000 शेयर का इन लोगों ने पेमेंट किया था, है ना, क्योंकि 1,000 शेयर इन लोगों को टेकन ओवर करना था, क्योंकि इन लोगों ने गारंटी दिया था। तो 1,000 शेयर इन लोगों ने खरीदा 10 रुपया का रेट का, यानी 10,000 रुपया। और आपके प्रश्न में बोला हुआ था मेरे प्यारे छोटे बच्चों, देखो यहां पे बोला था कि इन लोगों ने इक्वली कैश लगाया है, कैश इक्वली कंट्रीब्यूट किया था उसके लिए, दिख रहा है आपको? तो 5,000 5,000 दोनों ने लगाया, तभी तो 10,000 का शेयर खरीदा। तो अपने लिखेंगे 5,000 5,000 दोनों में जाकर के, टू पीस कैपिटल अकाउंट 5,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 5,000। डन। उसके बाद से देखो यहां पर दे रखा है आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्रेडिट में दिया हुआ है तो डेबिट में जाएगा, और किस नाम से जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल के जाएगा, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। नाइन 603 था, 9063 था, 9063 था, है ना भाई, 9063 था। इसके बाद ये आ जाएगा टू ज्वाइंट बैंक बोल के हम लोगों ने यहां लिखा है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, इधर डेबिट में तो क्रेडिट में जाएगा, और इस नाम से जाएगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल करके 10,000। बाय ज्वाइंट
वेंचर अकाउंट, 10,000 रुपीज। अब हम लोग पार्टनर्स का ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, कोवेंचरर अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में उसको कैपिटल अकाउंट नाम दिया है, तो कैपिटल अकाउंट भी मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। साथ में बनाएंगे पी और क्यू का। डन। इन दोनों का 1125 इन दोनों लोगों का क्या था, कंट्रीब्यूशन था। यहां पर देखो पी कैपिटल क्यू कैपिटल, यहां क्रेडिट में है तो वहां डेबिट में लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल करके, टू ये पर्टिकुलर्स है, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कितना कितना लिख देंगे, 1125 दोनों का सिमिलर था, 1125 का। इसके बाद से देखो यहां पर ये जो इन लोगों का पी कैपिटल और क्यू कैपिटल हम लोगों ने लिख रखा है ना, इसको जाकर के हम लोग डेबिट में तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन इस अकाउंट के नाम से लिखेंगे भाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल करके। भाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल करके लिखेंगे हम लोग, कितना कितना 5,000 और 5,000, 5,000 और 5,000। डन, क्लियर। इसके बाद हम लोगों का इन लोगों का जो प्रॉफिट और लॉस आया था ना 788 और 525, इसको लिखेंगे टू ज्वाइंट बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल करके, बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल करके, बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 788 और 525। चलो इसका टोटल बता दो कितना आ जाएगा, 5788 आ जाएगा और 5525 आ जाएगा। देखो मैं कितना जल्दी ऐड करता हूं, अब माइनस तुम लोग जल्दी से करके बता दो। तो इसको लिखेंगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल करके, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पेमेंट। कितना आया बच्चा, 4663। और क्यू का, क्यू का 4400। यही वाला अमाउंट जाके हम लोग इस अकाउंट में पुट करेंगे। ठीक है भाई, क्या बोल के पुट करेंगे, बाई कोवेंचरर अकाउंट, बाई पी अकाउंट बोल दो, लिख दो बाई पीज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा 4, हाँ बड़ा कर देते हैं, लिख दें 444663 और बाई क्यूज कैपिटल बोल के लिख देंगे 4400। डन ना। चलो इसका टोटल बता दो आप लोग, इसका टोटल बताओ। 19,063। हाँ बच्चा क्या बोल रहा है, 19,063 कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। देखिए कुछ क्वेश्चन है क्या, होमवर्क दिया जा सकता है जो, पहले आपको मैं चेक कर लूं एक बार।
अच्छा, आपने सब लोग कॉपी कर लिया ना? मैं एक बार थोड़ा स्क्रीन पर रख देता हूं, कोई बच्चा अगर कॉपी नहीं किया होगा तो। लाइव स्टूडेंट्स कॉपी कर चुके हो आप लोग? लाइव स्टूडेंट्स कॉपी डन? बताओ मुझे फटाफट। यस यस, ओके ओके। तो अब आ जाओ यहां पर, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन जाएगा क्या? मेरे को लग रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। अभी पैक कर लेना, लेकिन अभी पहले मैं ये होमवर्क देने वाला हूं, आंसर भी बताऊंगा, आंसर कॉपी पे जरूर से नोट डाउन करो, ठीक है? यहां पर 5 लाख रुपीज का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। दोनों ने मटेरियल इतना सप्लाई किया, ये मटेरियल सप्लाई किया, ये आर्किटेक्ट का फी दिया है। ये कंट्रीब्यूट किया इतना मनी, ये कंट्रीब्यूट किया इतना मनी ज्वाइंट बैंक में। तो हम लोग ज्वाइंट बैंक में कैसे मनी कंट्रीब्यूट करते हैं मैंने आपको बताया ही था पहला क्वेश्चन में। फिर यहां पर मटेरियल के लिए ज्वाइंट बैंक से इतना पैसा निकाल के दिया जा रहा है, वेजेज के लिए इतना दिया जा रहा है, इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल करके 2,80,000 मटेरियल ब्रैकेट में रहेगा, फिर टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल के वेजेज ब्रैकेट में रहेगा, और 1,20,000। फिर टेकन ओवर जो इन्होंने किया है, पंकज ने 15,000 का टेकन ओवर किया है, और हमें ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर और ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है। समझ में आया? ये आपको होमवर्क करके लाना है। आंसर भी चाहिए क्या आप लोगों को इसका? आंसर चाहिए क्या इसका? मेरे को लग रहा है आंसर बता देना चाहिए आप लोगों को। बता देता हूं ना आंसर एक बार। हाँ, इसमें प्रॉफिट आएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा, ये आएगा आप लोगों का 60,000, दोनों में बट के आएगा 30-30। आंसर लिख लो ताकि आप लोग करके ला पाओगे। कोवेंचरर अकाउंट का टोटल, क्योंकि कोवेंचरर अकाउंट हमेशा मैच कर जाता है ना, तो इसका टोटल आपका आएगा पी का, मतलब ए का, पहला वाला पार्टनर का आएगा 1,90,000, और इसका 1,25,000। ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जो फाइनल पेमेंट है आपका, नहीं सॉरी, कोवेंचरर अकाउंट में तो ये होगा ना आपका फाइनल पेमेंट आएगा। एक सेकंड वेट करो, उल्टा लिख दिया हूं मैं। ज्वाइंट बैंक अकाउंट में टोटल आएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट का टोटल आएगा आपका 7 लाख रुपए, ये दोनों साइड मैच कर जाता है। और कोवेंचरर का जो फाइनल पेमेंट है वो कितना आएगा, 1,90,000 और 1,10,000, ठीक है? जो फाइनल पेमेंट आता है ना, बैलेंसिंग फिगर, वो ये आएगा 1,90,000 1,10,000। ये फाइनल पेमेंट आएगा। आप जरूर से इस क्वेश्चन को, हाँ जी, ये जो नोट्स है, बच्चा पूछ रहा है कि सर ये ऐप पे अवेलेबल रहेगा। जरूर ऐप पे अवेलेबल रहेगा। ऐप में जहां पर आप लोग लाइव क्लासेस करते हो ना, या जो लोग वीडियो बैकअप करता है, वीडियो के ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा, वहां पर स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसी स्टडी मटेरियल में आपको ज्वाइंट वेंचर फोल्डर बना हुआ रहेगा, उसमें ये अपलोडेड रहेगा। आप वहां से क्वेश्चन निकाल के आराम से मोबाइल फोन ओपन करके घर में होमवर्क कर सकते हो इसको, ठीक है? आंसर भी मैंने आपको बता ही दिया। आंसर आप कॉपी पे लिख के रखो ताकि आप मैच करा सकोगे, ठीक है? आज और समय बहुत कम है कि नया सम लूंगा तो 45 मिनट लग जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे आपका स्टॉप कर रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।